किस्मत हो ही जाती है जब आपको अपने जुनून पर एतबार होता है ना। अगर आपके अंदर हौसला है, उमंग है, तो आप सब कुछ पा सकते हैं, अपनी राह निकल सकते हैं और अपनी एक अलग राह चुन भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं हम। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम के साथ आप ही की हम सफर खाशी बात सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज में फिल्में की हैं तो गलत नहीं होगा। वेब सीरीज हो, टेलीविजन हो, फिल्में हो, मलयालम फिल्में हो, तेलुगु फिल्में हो और कमर्शियल्स, बड़े बड़े ए लिस्टर्स के साथ कमर्शियल्स इन्होंने किए हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं ज़्यादा अपनी ज़ुबानी कहूँ बेहतर यही है ना, आपकी बेकरारी को करार देते हुए इनसे आपको रूबरू करवा ही लेते हैं। चले मिलवाते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और मॉडल लेखा प्रजापति। हेलो शिवा, थैंक यू फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, आपका डिम्पल कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ऑल थैंक्स टू माय डैड। आई थिंक मेरे डैड के भी राइट चीक पे ही हैज गॉट अ डिम्पल। हाँ, तो जेनेटिक ही है। जेनेटिक ही है। आपके डैड का जिक्र पहले ही आपने किया, आपके डैड सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं जी। तो जर्नलिस्ट क्यों नहीं बनी आप? मैंने तो सुना है कि डिफेंस में जाना चाहती थी आप। हाँ। और हाँ भाई, बच के ही रहो क्योंकि इनके साथ कोई पंगा नहीं लेना है। डिफेंस के आपने एग्जाम्स भी सारे पास किए, फिर क्या हुआ? फिर किस्मत आपको वहां से लेकर आई बॉलीवुड इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं क्या वहीं पे आपके ख्याली पकवान पक रहे थे कि नहीं एक दिन तो ये सारे कैरेक्टर्स जो यहाँ प्ले कर रही हूँ दबंग वाले, ये वहाँ पे पर्दे पर प्ले करने हैं? क्या इस तरह का कुछ था या फिर किस्मत में जो लिखा था वो आपको मिला? शिवा, यू नो लॉट ऑफ एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स आपको ऐसे बोलेंगे कि हमारा बचपन से ड्रीम था कि हम एक्टिंग करें, बट मेरा ऐसा कभी भी कोई ड्रीम नहीं था। मैं एक्चुअली डिफेंस में जाना चाहती थी क्योंकि मैं आई एम एक्स एनसीसी कैडेट और मैं एयरफोर्स में थी। मैंने रिपब्लिक डे में अपने स्टेट राजस्थान को भी रिप्रेजेंट किया था दिल्ली में। एंड जो 26 जनवरी की जो परेड होती है मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। एंड इट वॉज ऑल गोइंग ग्रेट एंड माई नाना जी वॉज इन टू नेवल सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं डिफेंस का बहुत माहौल था। एंड आपने जैसे बोला मेरे डैड जर्नलिस्ट है तो पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी और सिविल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बहुत तवज्जो दी जाती थी। बट कहते हैं ना डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान। सो आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने डिफेंस की एग्जामिनेशन दिया। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट इंटरव्यू में हो नहीं पाया और मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं पूरी अपनी कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है। एंड देन आई सॉ एन आर्टिकल विच सेड कि अगर बनना है हाँ, अगर आपकी हाइट इतने से इतने हैं तो आप मिस राजस्थान में ट्राई करिए। एंड मैंने सोचा ठीक है एक बार करते, क्योंकि मैं फ्री थी और मैं थोड़ी डिसहार्टन भी हो गई थी कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है, बिकॉज आई वाज रियली ट्राइंग हार्ड। मैं पूरा पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। एंड देन आई वेंट फॉर इट और मैं जीती तो नहीं वो टाइटल बट आई गॉट बेस्ट स्माइल एंड ऑब्वियसली वो तो होना ही था। आई गॉट बेस्ट स्माइल एंड बेस्ट हेयर अवार्ड। और आई थिंक उधर से मुझे लगने लगा कि आई थिंक आई शुड ट्राई बॉलीवुड, गो फॉर इट। हाँ, यस। लेकिन उसके बाद आपने तो खैर थिएटर भी बहुत किया, ऐसा नहीं कि आपने हार्ड वर्क नहीं की। जी। जिस तरह से डिफेंस में जाने के लिए आपने बहुत मेहनत की थी और वही मशक्कत आपने यहाँ पे भी की। आपका कोई गॉडफादर नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बावजूद इसके आपने मेहनत करके आप आगे बढ़ी। उसके बाद जब सफर शुरू हो गया, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स में आप आ गई और फाइनलिस्ट आप रही, वन ऑफ द फाइनलिस्ट। बहुत तारीफें वहां बटोरी। उसके बाद वहां से कमर्शियल्स, और कमर्शियल्स भी बहुत ए लिस्टर के साथ आपने कमर्शियल्स किए हैं। तो शुरुआत ही आपने थोड़े ऊंचे लेवल से ही की। हाँ। वहीं से आपको एहसास हुआ था कि कमर्शियल छोड़ के आप बॉलीवुड भी ट्राई करना चाहिए, और बॉलीवुड नहीं, आपने साउथ फिल्म में ट्राई की और वो भी वहाँ की स्मार्ट शंकर जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही। जी। उसमें आपने काम किया पहले। जी। तो ये तब क्या जहन में आया था कमर्शियल्स करते करते, या फिर ऐसे ऑडिशंस वगैरह हुए और ऑडिशंस देने के बाद आप पहले साउथ में गई? व्हाई नॉट, यहाँ क्यों नहीं है, पहले साउथ क्यों ट्राई किया आपने? एक्चुअली ना वहाँ पर जल्दी क्लिक हो गया, साउथ इंडस्ट्री में जल्दी क्लिक हो गया, क्योंकि मैं टेस्ट दोनों जगह कर रही थी। मैं डायरेक्टर से मिल रही थी, प्रोड्यूसर से मिल रही थी, मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रही थी। इनफैक्ट जब मैं पहली बार मुंबई आई थी, मुझे ये नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, बिकॉज एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में यू डोंट नो। हमको सिर्फ ये पता होता है अच्छा हीरो है, हीरोइन है, ये डायरेक्टर है, दैट्स इट। हमको नहीं पता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। एंड
आई फील अ लेमैन को अभी भी नहीं पता है, एक जो नॉर्मल इंसान है उसको अभी भी नहीं पता है कि एक्चुअली एक फिल्म बनाने में या फिर एक एड फिल्म बनाने में जो 30 सेकंड की होती है या 40 सेकंड की होती है, या फिर आजकल जो एक वेब सीरीज होती है, जो आजकल वेब सीरीज बन रही है 8 घंटे का कंटेंट या 10 घंटे का कंटेंट, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है एंड कितने लोग उसके पीछे होते हैं, सिर्फ हीरो हीरोइन और एक डायरेक्टर नहीं होता है। तो आई थिंक मुझे धीरे धीरे वही कहते हैं ना कि आप जर्नी जैसे जैसे आप जीते जाते हैं और आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं, आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करते हैं, आप धीरे धीरे सीखने लग जाते हैं। तो आई थिंक मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने एड फिल्म्स की तो एड फिल्म्स करते करते आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल विद कैमरा एक्टिंग, बिकॉज आपको कैमरा फेस करना पड़ता है, आपको एंगल समझ में आने लगता है, आपको बेसिक्स टेक्निकलिटी समझ में आने लगती है एज एन एक्टर। और उसके बाद मैं दोनों जगह टेस्ट करी थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी, बट साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पहले क्लिक हो गया और बड़ी फिल्म मिल गई और आपकी डांसिंग स्किल्स वहाँ देखी So गई। I remember, my director पूरी जगन्नाथ saw a video, a dancing video, और उनको ऐसा ये कैरेक्टर चाहिए था जो डांस बहुत अच्छा कर पाए, तो उसी बेसिस पे आई गेस मेरा सिलेक्शन हुआ था। देखिए डांसिंग कितनी काम आती है। एक्चुअली डांसिंग का बचपन से ही शौक था। आई एम अ ट्रेन कथक डांसर। तो डिफेंस में कहाँ काम आता वो? बट मेरा हमेशा को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है स्कूल टाइम से ही। जी। तो मैं आपसे ये सवाल तो अब अवश्य पूछना चाहूंगी कि किस्मत पे आप ज्यादा भरोसा करती हैं, मुकद्दर पे, या हार्ड वर्क पे? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती है। मैंने ये भी सुना है कि बिग बुल फिल्म की शूटिंग चल रही थी अभिषेक बच्चन के साथ, वैनिटी वैन में नहीं बैठती थी, रादर आप सेट पे जाके हर एक एक्टर को देखती थी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस, तो आप लर्नर रही है। तो आप इस बात को मानती हैं कि किस्मत का धनी होना काफी रहता है या फिर हार्ड वर्किंग जरूरी होती है हर एक क्षेत्र में? मुझे ऐसा लगता है इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% हार्ड वर्क एंड 0 लक है, और ये भी नहीं कह सकती 100% लक एंड 0 हार्ड वर्क है। आई थिंक इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ। बट ऐसा एक किसी ने कहा है कि द मोर हार्डर यू वर्क द मोर लकी यू बिकम। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हो आप उतने ज़्यादा लकी बनते हो, आप कामयाब बनते हो, आपके सक्सेस के रेट और चांसेस और अपॉर्चुनिटी शायद ज़्यादा होती है। तो आई थिंक करती हूँ कि आप ज्यादा हार्ड वर्कर हैं। हाँ, मतलब हाँ। और आपने जैसे कहा कि वैनिटी में बैठना नहीं है और अगर सेट पे ही रहना है, तो आई रिमेम्बर मैं आई थिंक अमिताभ सर का एक इंटरव्यू देख रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी वैनिटी में नहीं बैठता हूँ, मैं एक बार सेट पे आता हूँ और वो सेट पे ही रहते हैं, भले ही उनका टेक नहीं है, भले ही उनका क्लोजअप नहीं है, कोई दूसरा एक्टर परफॉर्म कर रहा है, बट ही इज़ ऑलवेज ऑन सेट। वो हमेशा उस एम्बियंस में, उस मोमेंट में हमेशा है उस फिल्म के। तो आई थिंक तो इंस्पायर हैं आप। जी और उनसे सबको इंस्पायर होना चाहिए। सबसे पहले सेट पे वो आते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं आता सेट पे ऑन टाइम, आज भी ऑन टाइम। तो टाइम को आपने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, अपने काबिलियत को, अपने हौसले को आपने डगमगाया नहीं है, अपनी हार्ड वर्किंग आपने हमेशा जारी रखी है। हार्ड वर्कर है आप, क्योंकि डिफेंस में जाना चाहती थी, ऑब्वियसली वो हार्ड वर्किंग का कीड़ा वहीं से आया। और वैसे फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं था, आपको पता है कोई मेंटर नहीं है, खुद ही सब कुछ करना है और चीजें होती गई। क्या किस्मत की हम बात कर रहे थे, किस्मत आपको लेकर आई साउथ फिल्मों में, उससे फिर हिंदी फिल्मों में लेकर आई, आपको जो जो मिलता गया आपने उसी को मुकद्दर समझ लिया। कहने का आपको ये नहीं लगता कि शायद 50% सही है कि भाई आपको बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करना, आपको कंटेंट बेस्ड फिल्में ही करनी है? क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आपको आपकी राय रैशनलाइज कर पाती है कभी ये राय, कहीं ना कहीं कभी थोड़ा डिप्रेशन में आपको डालती है, यार बिग बैनर के साथ ही फिल्में करनी चाहिए, या फिर आप संतुष्ट है कि भाई कंटेंट बेस्ड फिल्में आप कर रही हैं? आज की सेंचुरी में देखें, 21st सेंचुरी और 2021 में देखें, आई थिंक सबसे जो बैंकेबल एक्टर है वो है आयुष्मान खुराना। उनकी फिल्म, उनकी बैक टू बैक 8 फिल्में हिट हुई है और उनका एक ही मंत्र है, स्क्रिप्ट इज द किंग। एंड आई थिंक विद OTT ये सबने मान लिया है कि स्क्रिप्ट इज द किंग। हीरो हीरोइन, आपके बड़े एक्टर्स, बड़े स्टार्स, छोटे स्टार्स, जो भी है वो इट्स ऑल सेकेंडरी। आई थिंक जो आपका मेन फोकस है दैट इज स्क्रिप्ट। तो आई थिंक मेरा डे 1 से यही एक रहा ना, हाँ, कि स्क्रिप्ट, यू नो, स्क्रिप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इतना फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे जो जो काम मिलता रहा मैं करती गई। मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया किसी चीज़ के लिए और आई थिंक मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया ये।
वेरी नाइस, क्योंकि आप थोड़े से ही शुरू करते हैं ना, तब आप कामयाबी की सीढ़ियां पार करके ऊपर आते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस जो है ना, ये जर्नी बहुत मजेदार होती है, है ना? और आपको कोई शिकन नहीं है, वही मैं महसूस कर रही थी। नहीं तो इतने बड़े कमर्शियल्स करने के बाद एक एक्टर जरूर सोचेगी नहीं मैं वेट करूंगी, बड़े बैनर वाली फिल्म पहले करूंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जैसे नागेश कुकनूर की हम बात करें, उनके साथ आपकी वेब सीरीज जिसमें आप बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही पॉपुलर है वो। सो वेब सीरीज की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि जैसे फिल्मों में है सेंसर एक है, वेब सीरीज में सेंसर उतना नहीं है मजबूत, कहीं ना कहीं आपने ये चीजें महसूस की है कि भाई वहां पे भी कहीं ना कहीं सेंसर होना चाहिए, या उस तरह के किरदार जब आपने निभाए वेब सीरीज में? क्योंकि मैंने जितने भी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, दे आर ऑल वेरी बिग। नागेश कुकनूर अगेन अ नेशनल अवार्ड विनर, उनकी डोर मूवी आई थी आयशा टाकिया के साथ, हैदराबाद ब्लूज, तो उनका बहुत अच्छा नाम है। और आप कभी भी जब भी आप किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते हो, आपका 80% कॉन्फिडेंस वहीं से आ जाता है कि आपको पता है सेट पे ही इज द कैप्टन ऑफ योर शिप एंड वो कुछ कराएंगे तो अच्छा ही कराएंगे। और मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए, बिग बुल कह लीजिए या सिटी ऑफ ड्रीम्स कह लीजिए, या 2-3 और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं, वो सारे आई थिंक बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ हैं एंड अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ है। और ऑल्सो आपको स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाती है, तो आपको सेट पे आके कभी ऐसा शॉक नहीं लगता है कि अरे ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपको वास्ता नहीं पड़ा, अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक तो थोड़ा खफा रहती है, क्यों किया? मतलब आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किया, यू आर हैप्पी? वेरी हैप्पी। शायद मुझे आने वाले 5 या 10 साल में शायद ये बात पता चले। आप चूज ही हो जाएंगी। जी। एज ऑफ नाउ आप बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कंटेंट को ही ज्यादा फोकस में करती हूँ, वही अगर आप आगे भी रखेंगी ना तो आप बहुत आगे जाएंगी, और ये तो शुरुआत है अभी। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बातों में। मुझे भी। हाँ, तो इन बातों को हम मुसलसल जारी रखेंगे, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक हम आप सभी से मिलेंगे छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। warm welcome to you all after the short break। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक्ट्रेस एंड मॉडल लेखा प्रजापति से। चले कर लेते हैं इनसे कुछ और बातें। हाँ जी, अब बताइए, पूछिए आप। खैर, अभी बात करेंगे आपकी जो आने वाली हॉरर फिल्म है मलयालम। अगेन मलयालम, कभी तेलुगु, कभी मलयालम, कभी हिंदी, मतलब सब पे राज कर रहा है। हाँ? मतलब आजकल तो लुक एट प्रियंका चोपड़ा, तो मतलब प्रियंका चोपड़ा तो ग्लोबल स्टार है, उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं हॉलीवुड जाके भी अपना नाम कमाया है। और आई थिंक वही नहीं, आजकल कितने सारे एक्टर्स है, इरफान सर थे, ऐश्वर्या मैम हो गई, एंड मैंने सुना है कि आलिया भट्ट इज ऑल्सो डूइंग समथिंग हॉलीवुड में। तो आई डोंट थिंक सो आजकल वो बाउंड्रीज रह गई है कि मैं इंडियन एक्टर हूँ या मैं साउथ इंडियन एक्टर हूँ या मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्टर हूँ। आई थिंक पूरा जो वर्ल्ड है वो बहुत ग्लोबल बन गया है, और इसी की वजह से ग्लोबल एक्टर्स बन गए हैं। कितने सारे रैपर्स हैं जिनको हम सुनते हैं जो कि वहाँ गाते हैं, एक्चुअली वो इंडियन है भी नहीं और हाँ ना हमारी लैंग्वेज में गाते हैं। तो आई थिंक विद इंटरनेट, विद सोशल मीडिया, देयर इज दिस श्रीलंकन सिंगर जो बहुत ही पॉपुलर हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वो तो ना तो उसने हमारी कंट्री का गाना गाया है, ना उसने इंडियन गाना गाया है, ना वो इंडियन है, फिर भी हमने उसके टैलेंट को पहचाना। भी अब उससे गवाया गया गाना। एग्जैक्टली, उसने टी सीरीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो सो कहने का मतलब है कि आजकल बाउंड्रीज है ही नहीं। एंड ऑल्सो आई गेस विद बाहुबली, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का छोटा सा बैरियर था कि नहीं ये तो रीजनल सिनेमा है, नहीं हमारा मेन सिनेमा है, वो टूट चुका है। बिकॉज बाहुबली ने प्रूव किया, बॉक्स ऑफिस पे भी नहीं, क्वालिटी वाइज भी इट प्रूव्ड कि एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाई उन्होंने। और आई डोंट थिंक सो अब कोई इंडियन एक्टर या फॉरेन एक्टर रहा है। आई थिंक अब एक्टर इज एन एक्टर और उसको हर जॉनर ट्राई करना चाहिए। यहाँ मलयालम की बात आई, वो जो फिल्म आने वाली है आपकी, उसके बारे में मैंने सुना है कि आपने हॉरर ट्राई किया है, उसमें हॉरर जॉनर और क्या भूत के किरदार में आप दिखेंगी, और इतना प्यारा सा चेहरा, भूत जैसा, कैसे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे लगता है आपको? कोशिश तो यही थी कि एक्सेप्ट कर पाए, कोशिश तो यही है इनफैक्ट कि एक्सेप्ट कर पाए। और हॉरर जॉनर में मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है हॉरर, ना तो मैंने पहले इससे कभी किया था,
एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं हॉरर फिल्म्स देख भी नहीं पाती हूँ क्योंकि डरती है आप। हाँ। तो यहाँ तो मैंने सुना है आपने रियल लोकेशंस पे हॉन्टेड हाउसेस में शूट किया है, तो कैसे कैसे मुमकिन हो पाया ये? अब बस डर के शूट कर लिया हम लोग। डराया गया तो वो डर बाहर आया? नहीं, डर के हमने शूट कर लिया, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हमेशा रियलिस्टिक जोन में रहा है और हमेशा रियलिज्म को वो लोग बहुत तवज्जो देते हैं। तो जब मैं वहाँ पे एक्ट भी कर रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री सो प्योर एंड सो ऑर्गेनिक वहाँ पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारी फिल्म्स वहाँ से उठाती है, रीमेक करती है और हिंदी में बनाती है, क्योंकि वहाँ का कंटेंट इतना अच्छा है, वहाँ के कंटेंट में एक नयापन है और टर्न्स बार-बार आते हैं, एक नयापन भी है, और ऑल्सो दे कीप द एंटायर कंटेंट वेरी रियलिस्टिक। रियल लोकेशन में शूट करेंगे, रियल एक्टर्स चाहते वो जो वहीं के हो। हाँ। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि वो ज्यादा अच्छा सिनेमा है रादर देन? ऐसा तो मैंने नहीं कहा शिवा जी, ये तो आप यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। जोक्स अपार्ट। लेकिन आपकी हॉरर फिल्म आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये खूबसूरत चेहरा एक हॉरर जॉनर भी लेकर आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कहते हैं ना, इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। डिफेंस में भले ही आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद यहाँ आप कामयाब हो रही है, एक एक मरहला आप तय कर रही है, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। कहीं ना कहीं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कहीं ना कहीं कभी आपको एहसास हुआ कि लड़कियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ, और जिनका कोई मेंटर नहीं है, गॉडफादर नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ आने के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है मामला शुरुआत में। गलत ऑफर्स भी आने लगते हैं, कुछ लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सो ये चीज़ें बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। कहीं आपने कभी किसी सूरत में ये महसूस किया किसी पल, और उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? क्या आप हटी या फिर इस चीज़ से आप दो चार नहीं हुई है? नहीं, टचवुड मेरे साथ ऐसे कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट क्योंकि अब कास्टिंग डायरेक्टर होता है, अब एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप पहले कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, वो आपका टेक एडी या डायरेक्टर को दिखाता है, डायरेक्टर को पसंद आता है, तब आपकी मीटिंग होती है। और आपकी मीटिंग के वक्त भी आपका टीम से आपका कोई ना कोई होगा, आपका मैनेजर होगा या आपकी टीम होगी, उनकी टीम में से भी कोई ना कोई होगा। तो आई थिंक ये ना बहुत गलत धारणा है, जो लोग इंडस्ट्री से नहीं है उनके मन में बहुत गलत धारणा है कि अरे अगर हमने हमारी लड़की को फिल्म इंडस्ट्री में भेजा तो पता नहीं सेफ होगी कि नहीं होगी। आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इंडस्ट्रीज। एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी सेफ। लेकिन ये जो सामने बातें आती हैं, बहुत सारी लड़कियां सामने आती हैं, आउटस्पोकन होकर बोलती हैं कि हमारे साथ ऐसा 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 हुआ है। डू यू थिंक कहीं ना कहीं उनमें ही कहीं कमी है, या आप अपना स्टैंड खुद ले सकती हैं? अगर आपको कहीं अच्छा नहीं लगे, आपको वाइब्स आती है, आपको भाई निकलना चाहिए वहां से। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको गलत वाइब्स आती है तो आपको निकलना चाहिए वहां से। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि किसी ने अगर आवाज़ उठाई है, किसी लड़की ने आगे आके बोला है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो शायद हुआ होगा, बट वही ना, आप जब तक प्रूव नहीं हो जाए आप कैसे कह सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें प्रूव हुई भी है, एंड मीटू, मैंने आपको जैसे बोला, मीटू के आने की वजह से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी दिख रही है। और अभी राइट नाउ 2021 में आई थिंक सिस्टम इज़ वेरी क्लीन, इट्स वेरी क्लियर। और मैं सबको ये बात बोलना चाहूँगी कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंडस्ट्रीज़। अगर आप अपनी बेटी को या बेटे को आप इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट टाइम, बिकॉज OTT के आने की वजह से सब कुछ बहुत क्लीन हो गया है। स्टार नहीं रहा है और न्यू एक्टर नहीं रहा है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, और एक ही प्लेटफॉर्म है। और प्लस पीपल लाइक कंगना, पीपल लाइक तापसी, पीपल लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीपल लाइक विक्रांत मसीह, ये सब लोग जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं, इन्होंने आके हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल दी है। तो आई डोंट थिंक सो अब वो बात रही है कि ये स्टार किड है, ये नॉन स्टार किड है। हाँ, तो वो चीजें सारी खत्म हो गई, वो सिर्फ अब कहने वाली बातें रह गई। एनीवेज, तो अब कुछ दूसरी पर्सनल बातें आपसे पूछेंगे। वो ये है कि जैसे आप हॉरर फिल्म कर रही हैं, तो मुझे ये बताया, आपको वाकई में लाइफ में किसी चीज़ से डर लगा है? किसी पड़ाव पर आप डरती हैं, या किसी के खोने का डर है, या फिर कभी आपको अपनों से दूर होने का डर है, या कभी खुद से किसी बात को लेकर डर है? खुद से भी इनसिक्योरिटीज रहती है इंसान की, कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में? मुझे ना स्पीडिंग कार से बहुत डर लगता है। मैं ड्राइव भी करती हूँ तो मैं आई थिंक 60 से ऊपर कभी नहीं जाती हूँ। हाईवे पे भी मैं 80 तक जाऊँगी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे स्पीडिंग कार से थोड़ा, अगर हम मटीरियलिस्टिक बात करें तो मुझे उससे डर लगता है। अगर हम इमोशनल और मेंटल उससे बोले तो आई थिंक लूजिंग योर फैमिली, मतलब कोविड में डेफिनेटली मुझे बहुत डर था
कि सब सेफ रहे, मैं सेफ रहूँ, मेरे पेरेंट्स सेफ रहे, मेरे माई एंटायर फैमिली रिमेन सेफ। एंड ऑल्सो हमारे फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ डेथ्स भी हुई थी। तो ऑब्वियसली लूजिंग योर लव्ड वंस, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा, मतलब दुनिया में कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स में से कोई ये दुनिया छोड़ के जाए। तो वो एक चीज़ है जो कैसे संभालती हैं आप जब थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल से शो है जी, इसमें हम हमेशा ये सीख देते हैं कि आप अपने हौसले को छोड़ना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक सोच को अपने पास रखना है, नकारात्मक सोच को आजाद रखना है। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव रादर देन बीइंग नेगेटिव ऑल द टाइम। तो यही चीज़ें आपके अंदर हौसला बढ़ाती हैं, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हुए, बहुत सारे एक्टर्स लोगों ने सुसाइड किया। तो आप खुद जानती हैं क्या क्या हुआ इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री किस हद तक सफर कर चुकी है पैंडेमिक में। चलिए अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अप्स एंड डाउन्स में किस तरह से अपने आप को आप समेट लेती हैं? I'll tell you something शिवा, पता है हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें जॉइंट फैमिली का बहुत महत्व है, कि हमेशा हमारे सब लोग कहते हैं कि यू शुड स्टे विथ योर जॉइंट फैमिली। आपको और मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ, मुझे ये बात लगता है कि ये बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि आई स्टे विथ माई फैमिली। मेरे पेरेंट्स 3-4 साल पहले मुंबई में शिफ्ट हो गए, तो आई स्टे विथ माई एंटायर फैमिली। तो होता है ना, जब आप एक इंडियन फैमिली में आप रहते हो, आप डिप्रेशन, मेरे डैड कहेंगे क्या वर्ड इज डिप्रेशन, आई डोंट नो दिस वर्ड, क्योंकि उनके लिए डिप्रेशन एक बहुत नया वर्ड है। मतलब आपके पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए डिप्रेशन एक बहुत नया वर्ड है, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज़ है, आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल एंड अ नॉर्मल फैमिली। हमारे उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। लाइक दिवाली साथ में मनाएंगे, अभी न्यू ईयर साथ में मनाएंगे, क्रिसमस साथ में मनाएंगे, फरवरी में शायद हम कहीं बाहर जाएंगे। तो जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है या इमोशनल या प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है, जो शायद आपको कहीं ना कहीं वीक करता है या करेगा आगे जाके, आई थिंक वो सब कुछ खत्म हो जाता है व्हेन यू आर विद योर फैमिली। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है अपने आप को कभी भी लोन मत करो, अपने फैमिली को अपने आप से अलहदा मत करो। कोशिश ये करो कि फैमिली के साथ आपका राबता रहे हमेशा। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, दिल से आने के लिए बहुत बहुत से शुक्रिया आपका। थैंक यू। अपनी हंसी बरकरार रखिए, क्योंकि मुस्कुराते चले अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ आज का दिल से शो आपको बेहद पसंद आ गया होगा। एक्ट्रेस और मॉडल लेखा प्रजापति के साथ, और इनकी बातें सुनकर आपको भी वाकई महसूस हुआ होगा, यार हम भी कुछ कर सकते हैं, भले ही हमारा कोई गॉडफादर नहीं है या फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम भी अपनी मंजिल पा सकते हैं। वेल, इन्हीं बातों के साथ, अच्छे विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में। चिल्ड्रन, बाय बाय, सायोनारा, रब राखा।